हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है। इस पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स में हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें से ऑपरेटर्स, इफ एल्स, मॉड्यूल्स, पाइथन, लूप्स। और उसी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट में। लिस्ट की एक वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप पहले लिस्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहली वीडियो देखना होगा। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड वीडियो की लिस्ट में। तो बचे हुआ जो पार्ट था लिस्ट का वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट में क्या क्या बच गया था, चलिए हम देखते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। तो जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें जो हमारा बचा हुआ था वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, डे 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पे ताकि जब आपको ये कोड मिले तो आपको प्रॉब्लम ना रहे, तो इसको डे 10 कर लिया। तो देखिए, हमने लिस्ट बनाना सीख लिया था। और लिस्ट बनाने के बाद हमने इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, आइटम निकालना, एडिटिंग, ये सब सीख लिया था। और ऐड करना, एडिट करना, ये हम सीख लिया था। तो आज ये जो फंक्शन है इनको हम देखते हैं। आज जो हमारे जो फंक्शन है वो है डिलीट। लिस्ट के अंदर से कोई भी चीज़ कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम जो है ना, कुछ हमारे पास फंक्शन है जिनको हम, जैसे डेल कीवर्ड हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, क्लियर। तो सबसे पहले हम डेल कीवर्ड के थ्रू समझते हैं कि डेल कीवर्ड के थ्रू आप क्या क्या डिलीट कर सकते हैं। तो डेल कीवर्ड के थ्रू आप सारी की सारी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं और पर्टिकुलर आइटम को भी डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे में डेल है, डेल के बाद मुझे कुछ नहीं करना, अपनी लिस्ट का नाम, और लिस्ट के बाद मुझे क्या करना होगा, इंडेक्स पोजीशन बताना होगा या आइटम बता दें। जैसे मैंने यहाँ पर 3 बताया कि मुझे 3 को डिलीट करना है। और 3 को डिलीट करने के बाद बस शिफ्ट एंटर। और जैसे ही मैं आप प्रिंट करूँगा ना, यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो जो आइटम मैंने डिलीट किया था वो आइटम मुझे नहीं दिखेगा। प्रिंट और अपनी लिस्ट का नाम, शिफ्ट एंटर। तो मैं किस वाले आइटम को डिलीट किया है, देखिए 1 2 3 4। जो इंडेक्स पोजीशन बताई है मैंने 4 की, तो 4 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 3। तो मैंने 3 इंडेक्स पोजीशन बताई, उसने 3 को डिवाइड कर दिया। अब मान लो मुझे कोई और आइटम डिलीट करना है, मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ 6 को। तो 6 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5। तो यहाँ पर मुझे 5 प्रोवाइड कराना होगा। आई विल प्रोवाइड 5, शिफ्ट एंटर। तो 6 देखेंगे आपका डिलीट हो गया है। तो आप डेल कीवर्ड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए मतलब निगेटिव से भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मुझे डेल के बाद अपनी लिस्ट का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट -1, मुझे लास्ट वाला आइटम डिलीट करना है, तो -1। और उसके बाद यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार प्रिंट होता रहेगा। मुझे लास्ट वाला आइटम प्रिंट करना है, तो बस कुछ नहीं, और डिलीट करना है, तो आप प्रिंट, और प्रिंट के बाद एल, शिफ्ट एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 -1, 7 था, मुझे 7 को डिलीट करना था, लास्ट वाला आइटम 7 है, तो आप देखेंगे डिलीट हो गया। तो डेल कीवर्ड के पूरे आइटम को आप डिलीट कर सकते, पूरी की पूरी लिस्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, डेल कीवर्ड और बस लिस्ट का नाम, डेल कीवर्ड लिस्ट। और अगर आप अब प्रिंट करोगे ना लिस्ट को, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि हम उसको पहले डिलीट कर चुके हैं पूरी की पूरी लिस्ट को। तो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करेंगे, उसने कहते हैं नेम एल इज़ नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेल कीवर्ड के थ्रू आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम डिलीट कर सकते हैं, और या फिर पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास इंडेक्सिंग के थ्रू। तो इंडेक्सिंग अभी हम बताया, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों चीज़ें हम बता चुके हैं। स्लाइसिंग के थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे इंडेक्सिंग, ये तो इंडेक्सिंग के थ्रू ही बताया था, स्लाइसिंग के थ्रू भी देख लें। तो स्लाइसिंग के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल, यहाँ से वही सी लिस्ट को लेता हूँ मैं जो मेरे पास है पहले, स्लाइसिंग के थ्रू मान लो, और वो डेल कीवर्ड के थ्रू। तो डेल कीवर्ड जो है मेरा, मैं लिस्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर, मुझे 3 तक के नंबर डिलीट करने हैं, बस इतना स्लाइसिंग नंबर प्रोवाइड करा दें और प्रिंट कर दें। अब एल को जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो जो आपने इसमें प्रोवाइड कराया था वो प्रिंट नहीं होंगे। तो 1 से लेकर और 3 तक के सारे नंबर डिलीट हो गए हैं। 1 पे क्या था हमारे पास, देखेंगे 1 पे क्या है, 2 है, 3 डिलीट हो गया, मतलब लास्ट, इसमें पता लास्ट वाला आइटम इंक्लूड नहीं रहता। तो 1 और 2 और 3 दोनों डिलीट हो गए हैं।
तो स्लाइसिंग के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिमूव। तो रिमूव जो कीवर्ड है वो क्या करता है, आप पर्टिकुलर आइटम का नाम भेजकर डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए अब कुछ नहीं करना, बस आपको एल अपनी लिस्ट का नाम और रिमूव और रिमूव के बाद मुझे इसमें से मान लो 5 को डिलीट करना है, 5 को। तो आप 5 मान लो जो 5 मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा प्रिंट एल, तो आप अपनी लिस्ट में देखेंगे कि 5 गायब हो गया। तो पर्टिकुलर आइटम का नाम भेजकर रिमूव से आप डिलीट कर सकते हैं। आई होप, मान लो अगर मुझे यहाँ पर 6 डिलीट करना है तो आई विल प्रोवाइड 6 प्रिंट, तो आप देखेंगे आपकी लिस्ट में 6 नहीं है। तो दिस इज़ द रिमूव का काम, समझ में आ गया होगा। डेल कीवर्ड आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू डिलीट करते हैं। रिमूव से आप पर्टिकुलर आइटम का नाम भेजकर, मान लो आप 1 करोड़ डाटा पे काम कर रहे हैं और उसमें से आपको रमेश का नाम डिलीट करना है, तो आप लिस्ट में से अपनी रिमूव भेजेंगे, उसमें रमेश का नाम प्रोवाइड करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ भी रमेश का नाम होगा वो उसको डिलीट कर देगा। तो दिस इज़ द रिमूव वर्ड। पोप क्या करता है, पोप का अपना ही खेल है, ये अपने मन से आइटम डिलीट करता है। कैसे देखेंगे, तो जैसे एल डॉट पोप, तो पोप का क्या काम है, ये मैंने पोप जैसे इस पर अप्लाई किया तो ये अपने मन से लास्ट वाले आइटम को डिलीट करता है, प्रिंट। आप पोप का काम है, अगर आपको लास्ट वाला आइटम डिलीट करना है तो ये लास्ट में क्या था 7, तो इसने डिलीट कर दिया 7 को। तो पोप क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाले को डिलीट करता है। सेम क्लियर है, तो क्लियर का क्या काम है, क्लियर देख लें। तो ये सारे जो फंक्शन, ये सारे जो हमारे पास फंक्शन है ना, इनका काम डिलीट करना है। डेल कीवर्ड का काम क्या है, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग पकड़ के आप डिलीट कर सकते हैं। और रिमूव का काम क्या है, पर्टिकुलर आइटम भेज कर डिलीट करवा सकते हैं। पॉप लास्ट वाला आइटम डिलीट करता है। क्लियर देखते हैं, क्लियर क्या करता है, तो क्लियर जो है ना वो पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर करनी है तो आपको एल डॉट क्लियर, तो अब आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर हो गई है। और आप प्रिंट करेंगे, जब प्रिंट शिफ्ट एंटर, मुझे यहाँ पर लिस्ट का नाम भी भेजना, प्रिंट, तो पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर हो गई है। और यहाँ पर क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, लिस्ट खाली हो, एम्प्टी हो गई है। अब आप चाहते हैं कि जी पर्टिकुलर कोई आइटम भेजकर हम दिखा जाए, तो ये एरर शो करेगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट को बिल्कुल क्लियर करने का काम आता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए, अब अगला है ऑपरेशन और लिस्ट। तो आप लिस्ट के अंदर अर्थमेटिक, मेंबरशिप और लूप, ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो अर्थमेटिक में केवल दो ही आप अर्थमेटिक इस पे ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, एक प्लस ऑपरेटर्स और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स। कैसे देखते हैं, चलिए यहाँ सर मैं प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स को देखता हूँ। मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट है L1। अब यहाँ पर मैं नंबर ले रहा हूँ बेटा, नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्या कि गाइज आप मुझे यहाँ पर प्रिंट जो है उसको टाइप करने में टाइम ना लगे और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। आप यहाँ पर इस नंबर की जगह स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस नंबर से मैं आपको एक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक L1 और दूसरी लिस्ट है L2। ये है 7, 6, 7, 8, 9, ये 2 लिस्ट है। अब मैं दोनों लिस्ट को अगर ऐड करना चाहूँ तो आपको कुछ नहीं करना, बस प्रिंट, मैं यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर्स है वो यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो L1 प्लस L2, अब ये दोनों जो लिस्ट है वो प्लस हो चुकी है। तो दिस इज़ द फंक्शन। आप मल्टीप्लाई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आपको मान लो आप इसको जो हमारे पास L1 लिस्ट है, आप इसको 3 टाइम प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, प्रिंट अपने लिस्ट का नाम L1, और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कितनी बार भी, मान लो 3 टाइम मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो बस यहाँ से ये बताना था कि 2 ही ऑपरेटर्स काम कर सकते, दो ही ऑपरेटर काम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, वो भी प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला। डन। चलिए, अब दूसरा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको मर्ज कर रहे हैं। ठीक, मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का मतलब है, मान लो इन दोनों में ही मेरे पास L1 है, जो ऊपर आपके पास है ना L1,
और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मतलब कोई चीज़ किसी में है या नहीं ये काम है। जैसे प्रिंट 5 नोट इन L1। तो L1 में यहाँ पे देखेंगे तो L1 में 5 तो है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब जैसे ही मैं प्रिंट मैं लिखूँ 6 इन L2, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि है। तो दिस इज द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मगर कोई चीज़ है या नहीं। चलिए लूप देख लेते हैं, लूप परफॉर्म करते हैं। तो लूप को देख लेते हैं, लूप कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लूप को देखिए आप, लूप यहाँ से देखेंगे लूप। तो मैं क्या करता हूँ, लूप के लिए मेरे पास सबसे पहले यहीं से जो हमने लिस्ट बनाई थी उन्हीं को कॉपी करके उन्हीं पर लूप चलाते हैं। तो लूप कैसे परफॉर्म किया जाता है आपको पता है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप 1 बाई 1 आइटम को प्रिंट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक एक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फॉर लूप सब पर आइट्रेट करता है, 1 बाई 1 प्रिंट करते रहता है। तो L1 मैंने L2 ले लिया और यहाँ से L3 ले लेता हूँ, और L3 के बाद और 3D लिस्ट और ले लेता हूँ। सब पर हम लूप 1 बाई 1 परफॉर्म करेंगे। दिस इज द 3D लिस्ट, ये 3D लिस्ट है। चलिए अब इन पर हम लूप लगाते हैं 1 बाई 1, और मैं इनके नेम चेंज कर लेता हूँ। इसको कर देता हूँ L1, इसको कर देता हूँ L2 और इसको कर देता हूँ L3। अब इन पर 1 बाई एक एक करके हम लूप चलाते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं। फॉर आई इन सबसे पहले L1 पे देखते हैं। फॉर आई इन L1 और प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, L1 के आइटम को एक एक करके सब पे आइट्रेट कर जाएगा और सबको 1 बाई एक एक करके प्रिंट कर देगा। प्रिंट आई, शिफ्ट एंटर, तो सबको आइट्रेट कर गया, 1 2 3 करके प्रिंट कर दिया। अब L1 की जगह आप यहाँ पर L2 कर दें, तब ये आइट्रेट कर रहा है। L2 की जगह आप यहाँ पर L3। बस यहाँ से ये बताना था कि लिस्ट पर लूप भी काम करता है, लिस्ट पर लूप भी काम करता है। तो ये 1 बाई 1 सबको यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज़ द मतलब 1 बाई 1 उसने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज़ द लूप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप 1D 2D 3D कितने पर भी ये इस पर आप फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर आई इन L3, दिस इज़ द L3, और सबको इसने प्रिंट कर दिया 1 बाई 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ फंक्शन और हैं लिस्ट के, वो है लेंथ, मिन, मैक्स, सॉर्टेड। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले किसी भी अगर चीज़ लिस्ट किया मैं, मान लो मुझे जो L1 है इसका यहीं से इसको कॉपी करता है तीनों, और एक एक करके तीनों पे देखते हैं। यहाँ पर मान लो मुझे यहाँ पर लेंथ निकालना है किसकी, L1 की। तो जब लेंथ निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट मतलब कितने आइटम है ये पता चल जाएगा। तो प्रिंट और अपने फंक्शन का नाम और किसकी आप लेंथ निकालना चाहते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। मान लो मुझे L1 की लेंथ निकालना है, तो शिफ्ट एंटर, 6 है। अब मुझे मान लो L3 की लेंथ निकालना है, तो यहाँ पर शिफ्ट एंटर, L3 की लेंथ 1 है, यानी कि उसमें 1 आइटम है। तो यहाँ पर इसलिए ये एक ही बार प्रिंट हुआ कि उसमें 1 ही आइटम है। ये सब पूरा 1 आइटम है, मतलब ये समझ आ गया होगा। अब मान लो मुझे L2 की लेंथ निकालना है, L2, तो यहाँ पर मैं L2 दे दूँगा। दिस इज़ द लेंथ ऑफ L2। अब मुझे L2 का मिनिमम निकालना है, L2 का मिनिमम आइटम के लिए क्या करना होगा, मिनिमम आइटम बता देगा। तो यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें मिनिमम, तो ये मिनिमम आइटम बता देगा।
मिनिमम, शिफ्ट एंटर। तो इसका सिंटैक्स गलत हो गया, 1 मिनट, मिन नोट्स अबाउट बिटवीन लिस्ट एंड इंटीजर्स, दोबारा देखते हैं। प्रिंट मिन और मिन के बाद L2, शिफ्ट एंटर, या यहाँ से हम देखते हैं L1, तो मिनिमम आइटम दिखा देगा, मिनिमम आइटम 1 है। मैक्स अपोजिट है, अगर आप इसका अपोजिट कर दें, यहाँ पर मैक्स कर दें तो मैक्सिमम आइटम बता देगा। तो आई होप आपको। सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड तो प्रिंट सॉर्टेड जो है ना, पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सॉर्ट करता है ना, सॉर्टेड, वो L1 असेंडिंग ऑर्डर में करता है 1 2 3 4 5 उसने। और अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, आपको रिवर्स की जो वैल्यू है, रिवर्स जो पैरामीटर है उसको ट्रू करना पड़ेगा। तो ये ट्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये सॉर्ट करता है, सॉर्टेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काउंट, जैसे नाम से पता चलता है तो कोई फ्रीक्वेंसी निकालने का काम आता है। जैसे मैं कहूँ कि L1 में डॉट काउंट कितनी बार आया है, मतलब 5 कितनी बार आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो काउंट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम की फ्रीक्वेंसी निकालने का काम आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लो एक 1 और दे देता हूँ L1 में, यहाँ पर मैं कोमा 1, और अगर मैं 1 की फ्रीक्वेंसी बताऊँ कि 1 कितनी बार आया है, तो ये 2 प्रिंट करेगा। सॉरी, पहले मुझे इसको रन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर L1 शिफ्ट एंटर, और अब मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर, तो ये 2 आ जाएगा। तो दिस इज़ द काउंट फंक्शन। इंडेक्स तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स पोजीशन बताने के काम आता है। जैसे मैं यहाँ से L1 को ले लेता हूँ, और किसी भी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स पोजीशन मुझे पता करना है, तो मैं यूज़ करूँगा इंडेक्स फंक्शन का। इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है, तो जैसे मैं इसे अब L1 नहीं करता, मैं L लेने देता हूँ। अब देखिए इसका क्या काम है, अगर आप L डॉट इंडेक्स अप्लाई करते हैं, और मान लो मुझे 1 का इंडेक्स पोजीशन बताना है या 2 का इंडेक्स पोजीशन बताना है, तो यहाँ पर मैं 2 से प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये बताएगा 2 का इंडेक्स पोजीशन कितना है, 1 का कितना है, 0। अगर मैं यहाँ पर 1 भेजता हूँ तो 1 का कितना है, 0, क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथन जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और रिवर्स फंक्शन क्या करता है, यहाँ से ये परमानेंटली पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। परमानेंटली रिवर्स फंक्शन का काम क्या है, ये अगर आप परमानेंटली रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर L पर रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करना है, रिवर्स, और बस कुछ नहीं करेंगे, आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ से आउटपुट नहीं आया, क्योंकि इसने परमानेंटली रिवर्स कर दिया। अब अगर आप प्रिंट करो ना, प्रिंट करो, जब ये परमानेंटली रिवर्स करता है तो आउटपुट नहीं देता। प्रिंट करो L1 को, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी लिस्ट परमानेंटली रिवर्स हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला है सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड। तो सॉर्टेड क्या करता है और सॉर्ट क्या करता है, हम यहाँ से इसी से समझते हैं। जैसे मैं अगर आप कहूँ प्रिंट, एक मिनट, मैं इसी को यहाँ से लेता हूँ, क्योंकि अब हम इसी परफॉर्म करेंगे तो आपको कन्फ्यूज न रहे। तो सॉर्टेड वर्सेस सॉर्टेड का क्या है, यहाँ पर मेरे पास L1 एक आइटम है, और यहाँ पर आप मैं कहूँ प्रिंट करूँ L को, प्रिंट करूँ L को, और यहाँ से अब मैं इस पर अगर सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करूँ और प्रिंट, आप एक एक चीज़ करके देखेंगे सॉर्टेड और सॉर्ट में क्या डिफरेंस है, हम ये देख रहे हैं। सॉर्टेड और फिर मैं L
उसके बाद अब मैं इस पर अगर सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करूँ, दोबारा से मैं प्रिंट करूँ एल को, और अब मैं सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करूँ, प्रिंट सॉर्ट, किस पर, एल पर, और फिर से मैंने सॉर्ट फंक्शन अप्लाई कर दिया। एक मिनट, मैंने क्या किया, सॉर्ट डॉट फिर एल डॉट सॉर्ट, तो यहाँ से मैं सॉर्ट करना था ना मुझे, तो एल डॉट सॉर्ट, और अगर मैं अब प्रिंट करूं, अब देखो सब में आउटपुट देखेंगे क्या क्या डिफरेंट आउटपुट आएगा, प्रिंट एल। अब मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो आउटपुट देख लें, पहला प्रिंट हो गई पूरी की पूरी लिस्ट जैसे थी, दूसरे में उसने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 आया 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने प्रिंट किया L1 को तो उसने अगेन 1 2 3 4 5 6 वही कर दिया। फिर मैंने सॉर्ट फंक्शन अप्लाई किया तो सॉर्ट ने फिर से क्या किया, 1 1 2 3 4 5 6, तो सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड में आप देखेंगे सॉर्ट क्या करता है असेंडिंग ऑर्डर में, और बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट कर देता है, और सॉर्टेड करता, और सॉर्ट क्या करता है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन एक परमानेंट चेंज होता है, एक परमानेंट चेंज नहीं होता। अगला है किसी भी नंबर की कॉपी बनाने के लिए, तो कॉपी का ये देख लेते हैं कॉपी का क्या मतलब है। जैसे मैं आपको यहाँ से पहले देख लें, मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट अगर आप L1 को तो शिफ्ट एंटर करूँ तो ये हो गया। अब अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो कॉपी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, L इक्वल टू मुझे मान लो L की कॉपी बनानी है, तो मैं इसका कॉपी बनाने का सिंटैक्स क्या रहेगा मेरा, L डॉट कॉपी। अब कॉपी का बनाने का बेनिफिट क्या है, कॉपी बनाने का बेनिफिट ये है, जब आप एज ए डाटा साइंटिस्ट काम करेंगे ना, तो आपका जो ओरिजिनल डाटा है उसमें कोई चेंज ना हो जाए, तो आप उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और कॉपी बना के फिर काम करते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल डाटा है उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब ये कॉपी बनी है या नहीं बनी है, यहाँ पर आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो कॉपी बन चुकी है। अब देखो यहाँ पर दो हमारे पास है, अगर मैं आईडी निकालूँ, प्रिंट आईडी निकालूँ मैं, आईडी ऑफ एल की, तो दिस इज़ द आईडी ऑफ एल, और यहीं से अगर मैं आईडी निकालूँ L1 की, तो दोनों की आईडी डिफरेंस होगी, मतलब दोनों मेमोरी में अलग आईडी पर स्टोर हो गए हैं, तो हमारे पास दो डाटा बन गए हैं। अगर मैं यहाँ पर L1 की आईडी निकालूँ तो दिस इज़ द, देखो दोनों अलग अलग हमारे पास डाटा आ गया है, दिस इज अलग अलग मेमोरी एड्रेस पर स्टोर हो गए हैं, एक का L1 का और L का और L1 का। तो ये कॉपी क्रिएट करने के काम आता है, और इसका यूज़ क्या होगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब यूज़ केस बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये लिस्ट के कुछ फंक्शन थे जो हमने कवर किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।